हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 का कुछ पॉइंट्स। प्रीवियस क्लास में हम कुछ डिस्कस किए थे। बताया गया था टॉपिक का नाम फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसमें कुछ फ्लो होगा और कंट्रोल होगा। बताए थे जो फ्लो होगा और कंट्रोल होगा वो स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट काम करेगा कंडीशन के मदद से, जो आज हम करके दिखाएंगे। स्टेटमेंट इस टॉपिक में 3 प्रकार का, सिलेक्शन, इटरेशन जिसका दूसरा नाम लूप्स और तीसरा जंपिंग, ये 3 प्रकार का स्टेटमेंट पढ़ना है इस टॉपिक में। अब पहला आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना। मतलब आपके पास 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, चुनना है। तो हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ दिया रहेगा और उसमें से हम एक छांट करके अलग करेंगे, वही क्या कहलाएगा, सिलेक्शन। यानी यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 दिया हुआ है, इसमें से अगर हम 3 को छांट करके अलग कर दी तो कौन सा स्टेटमेंट कहलाया, सिलेक्शन। अगर सिर्फ 5 को छांट करके अलग की, ये भी क्या कहलाया, सिलेक्शन। यानी बहुत सारा में एक को छांट करके अलग कर देना, वही क्या कहलाता है, सिलेक्शन। लेकिन ये छाटेगा किसके माध्यम से, कंडीशन के माध्यम से। ये सिलेक्शन भी 3 प्रकार का, यानी आप जो छाटिएगा, चुनिएगा, अलग कीजिएगा, वो भी 3 प्रकार से। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स और तीसरा स्विच। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इफ के बारे में, कि इफ के मदद से कैसे हम बहुत सारा में एक को छांट करके अलग करेंगे, क्या लगा करके, कंडीशन। अभी तक आप सिर्फ सुन रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल देखिएगा कैसे काम करता है, कैसे प्रोग्राम बनता है। चलिए आते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बात सब आपको बनाने देंगे और जो भी आपको बनाने दिया जाएगा वो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, इजी से समझ में आएगा, कहीं तकलीफ नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से देना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सिलेक्शन में आता है इफ। इफ क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर। इफ का मतलब अगर। अगर मैं पढ़ता तो पास होता, अगर मैं पढ़ता तो पास होता। यानी अगर मैं पढ़ता ये कंडीशन और पास होता स्टेटमेंट। अगर मैं पढ़ता, जैसे इस तरीके से, इफ अगर मैं पढ़ता, ये कंडीशन लगा दिए, अगर मैं पढ़ता तब क्या हो जाता, पास होता। देखिए ये कंडीशन लगाए, अगर मैं पढ़ता तब पास होता। तो ये पास कब होता, जब वो पढ़ता। यानी पास क्या कहलाता है, स्टेटमेंट।
और ये क्या कहलाता है? कंडीशन। यानी कि पास होता यानी स्टेटमेंट यानी रिजल्ट, और ये पास तब होता जब वो क्या करता? पढ़ता, यानी कंडीशन। यानी बिना कंडीशन का स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंडीशन लगाइएगा तभी स्टेटमेंट आएगा। अगर आप कंडीशन नहीं लगाते हैं तो कभी भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं तो कभी पास होगा नहीं होगा। बहुत तरीका है ना। चलिए इसको हम प्रोग्राम के व्यू से पढ़ते हैं। प्रोग्राम के व्यू से कैसे लगाते हैं, देखिए इसका सिंटैक्स, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर। यानी आप जो प्रोग्राम बनाइएगा यहाँ, वो अपने मर्जी से नहीं बनाना, सिंटैक्स के मदद से बनाना, इसका ढांचा के मदद से बनाना, स्ट्रक्चर के मदद से बनाना है। तो देखिए इफ है, इफ का सिंटैक्स होता है इफ के अंदर लगाते हैं कंडीशन। ये देखिए ये बाउंड्री का काम करता है। यहां पे आप बाउंड्री लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम यहां पे अभी लगा दे रहे हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं स्टेटमेंट। और जब ये बाउंड्री आप लगाइएगा तो यहां बंद करना होगा, और अगर आप यहां नहीं लगाते हैं तो बंद करना नहीं होगा। फिर से इफ अगर देखिए समझिएगा, यानी आप अगर इफ का प्रोग्राम बनाते हैं, आप अगर इफ का प्रोग्राम बनाते हैं तो इस सिंटैक्स यानी ढांचा को फॉलो करना होगा, इसी के मदद से बनाना होगा, इसी के मदद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले होता क्या है, ध्यान दीजिए, सिंटैक्स क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको लगाना है इफ। क्या लगाना है? इफ अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये स्टेटमेंट आएगा। अगर ये गलत हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया? गलत, तो फिर यहां कंडीशन है, अगर ये सही हुआ तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से जितना चाहे उतना इफ और कंडीशन का यूज कर सकते हैं। मतलब कि इफ के अंदर, अगर इफ के अंदर जो कंडीशन सही है तो ये वाला काम करेगा, अगर ये गलत है तो ये वाला काम नहीं करेगा। अगर ये वाला काम नहीं किया तो आगे जाएगा, अगर ये सही है तो ये आंसर आएगा, ये गलत है तो ये आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम के मदद से समझाते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक में आपको सिर्फ प्रोग्राम ही पढ़ना है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसी तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं इसको मिटा करके, है ना। क्वेश्चन है पहला, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर then find positive number। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर,
कोई भी नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, उसके बाद निकालना है पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हो 5 लाइन, वो बताया गया था ना, 5 लाइन पहले आप लिख दो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले ये 5 लाइन हमको लिख देना है। h include iostream.h, h include conio.h, void main, जो नए होंगे वो पीछे का वीडियो जाके देखेंगे। ये 5 लाइन कोई भी प्रोग्राम होता है तब हम लोग लिख देते हैं, तब हम लोग कुछ सोचते नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर देन फाइंड पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर निकालना है? पॉजिटिव नंबर। एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, यानी नंबर दिया हुआ नहीं, कोई भी एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है और उसके बाद चेक करना है। तो कोई भी यहां नंबर दिया हुआ नहीं है, तो एक नंबर जब नहीं दिया रहता है तो मानना पड़ता है। तो मानने के लिए यहां पे int, ये पहले वाला इंटीजर, एक नंबर a ले लीजिए, मान लिए। अब ये दिया हुआ नहीं तो इसको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करवाने के लिए किसका यूज? COUT का यूज, पहले पढ़ाया जा चुका है। लिखेंगे क्या? इंटर एनी नंबर, यानी एक कोई हमको नंबर दीजिए, क्योंकि एक नंबर एक्सेप्ट करवाना है। तो यहां एक नंबर दिया हुआ नहीं, तो मान रहे हैं एक नंबर दीजिए। अब जो नंबर देगा रखने के लिए किसका यूज? सीन का यूज, और रखेंगे किसमें? ए में। बाबू यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले जो पढ़ाए हैं वही चीज है, यहां तक कोई नया है ही नहीं। सबसे पहले 5 लाइन। अब यहां एनी नंबर बोला है, मतलब एक नंबर दिया हुआ नहीं है, तो मान लीजिए इंटीजर में a। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करवाना है तो इंटर एनी नंबर ले रहे हैं। अब जो दे रहा है वो रखने के लिए सीन का यूज कहां? a में। ये पहले पढ़ाया जा चुका है, आप पहले का वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, अब नंबर मिल गया, अब इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। क्या लगाएंगे? सिंटैक्स। देखिए, अब सबसे पहले क्या लगाया? इफ। हम यहां क्या लगाए? इफ। अब इफ के अंदर कंडीशन है, तो आप यहां कंडीशन इस टाइप से नहीं लिखिएगा। यहां कंडीशन का मतलब कंडीशन लगाना है, कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन किसका लगाएंगे? पॉजिटिव नंबर का। हमको चेक करना है या फाइंड करना है कौन सा नंबर? पॉजिटिव। तो यहां इफ लगाया हुआ है, इफ लगा दिए। कंडीशन लगा हुआ है, तो यहां कंडीशन लगाएंगे पॉजिटिव नंबर के लिए। तो मेरे पास जो नंबर है, मेरे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव कब होगा? मेरे पास नंबर कौन सा है? ए। एक नंबर को चेक करना है पॉजिटिव है या नहीं, तो मेरे पास नंबर कौन सा है? ए। ये ए पॉजिटिव कब होगा? जब ये बड़ा रहेगा। एक चीज याद रखिएगा कि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ये सब कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ये सब कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट में। तो देखिए सबसे पहले कि ये ए जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब बड़ा रहेगा
या बराबर रहेगा किसका, जीरो का। क्योंकि देखिए ये बड़ा का साइन है, मतलब ये मेरे पास जो नंबर होगा, ये मेरे पास जो नंबर है ए, वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा होना चाहिए जीरो से, या फिर अगर बराबर भी रहेगा, बड़ा या बराबर, ये दो साइन है, बड़ा या बराबर किसका, जीरो का। तो ए अगर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा जीरो का, यही कंडीशन कहलाया किसका, पॉजिटिव। यानी आपको दिमाग में सोचना होगा कि पॉजिटिव कब होगा कोई नंबर, ये सोचना होगा, ये कोई बताएगा नहीं पॉजिटिव कब होगा। तो मेरे पास नंबर ए दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किससे, जीरो से। तो कंडीशन लग चुका। अब ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो ये लगा देते हैं, अभी एक है लगा दिए। अब स्टेटमेंट लिखने के लिए यूज करते हैं सी आउट का, स्टेटमेंट यानी आंसर, सी आउट का यूज करेंगे और दिखाना क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो डबल क्वाट्स के अंदर पॉजिटिव नंबर। इंडल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये वहां ओपन किए हैं और ये नीचे बंद किए हैं, तो बंद कर दिए। और लास्ट याद कीजिए क्या लगाते हैं, गेट सी एच और लास्ट ब्रेसेस क्लोज। नहीं समझ में आया, चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझाते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या निकालना है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर निकालना है। 5 ने लिख दिए, अब नंबर दिया हुआ नहीं है, तो एक नंबर मान लिए ए, अब वो नंबर लेंगे, लेने के लिए सी आउट पहले बता चुके हैं, इंटर एनी नंबर, एक नंबर दीजिए, इंटर का मतलब लाइन चेंज। अब इसको रख कहां दिए, ए में, सी इन ए में रख चुके हैं। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं, तो चेक करने के लिए क्या लगा है, सिंटैक्स, इफ लगा हुआ है, इफ कंडीशन के जगह पे लगा दिए ए अगर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा जीरो से, ये कंडीशन है, कंडीशन लिखना नहीं है, लगाना है, लगा दिए, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस ओपन। स्टेटमेंट का मतलब आंसर, स्टेटमेंट का मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या लाना है, पॉजिटिव नंबर। तो रिजल्ट लाने के लिए पढ़ा चुके हैं किसका यूज, सी आउट का यूज। आंसर दिखाने के लिए किसका यूज, सी आउट का यूज। और डबल क्वाट्स के अंदर जो भी रहता है वही आंसर में रहे दिखेगा, तो क्या दिखेगा, पॉजिटिव नंबर। इंडल का मतलब लाइन चेंज। अब यहां बंद किया हुआ है, यहां बंद कर दिए, और फाइनली गेट सी एच लगाए, यहां ओपन किए, सो यहां बंद किए। देखिए बराबर है, इस टाइप से, एक यहां ओपन तो यहां बंद, यहां ओपन तो यहां बंद। आप बोलिएगा कि एक और इफ है, तो एक और इफ का यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरे पास यहां कंडीशन एक ही है, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर एक और रहता नेगेटिव नंबर, तो एक और इफ का यूज होता, अगर कुछ और रहता तो 3 इफ का यूज रहता। मतलब जितना कंडीशन उतना इफ का यूज होगा। अभी मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर, तो कितना इफ का यूज, एक। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो कितना इफ का यूज, दो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर तो 3, अगर नेचुरल नंबर तो 4। यानी जितना कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में उतना इफ का यूज करेंगे, अगर एक ही रहेगा तो एक ही इफ का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे आंसर कौन वाला आता है, सी आउट वाला। तो सी आउट में बोला इंटर एनी नंबर,
तो इसका देखिए आंसर यहाँ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे लिखेगा इंटर एनी नंबर, ये वाला आंसर आया इंटर एनी नंबर। आप एक नंबर डाले 5, वो 5 चला गया ए में, किसमें चला गया, ए में। इफ का मतलब अगर 5 बड़ा है या बराबर है 0 से, दोनों में से एक सही होना चाहिए, दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो 5 बड़ा है 0 से, सही या गलत, 5 बड़ा है 0 से, बड़ा है, यानी सही हो गया। सही हो गया तो ये अगर सही होगा तो इसका स्टेटमेंट काम करेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी ऑड के अंदर पॉजिटिव नंबर, यानी यहां पे आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव नंबर। प्रोग्राम खत्म। अगर आपने ए का वैल्यू -2 डाला, अगर यहां ए का वैल्यू -2 डाला, चेक करेगा -2 बड़ा है 0 से, गलत, -2 बराबर है 0 का, गलत, तो ये वाला प्रोग्राम फिर काम नहीं करेगा, यानी यहां कोई आंसर दिखेगा नहीं। समझ में आया? तो इस तरीके से कोई भी नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी निकाल सकते हैं। याद बस इतना ही रखना है कि जितना यहाँ पे कंडीशन रहेगा, जितना यहाँ पे कंडीशन रहेगा, उतना यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। समझ में आया? चलिए ये नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, ये सिंटैक्स है, आप लिख लेना, है ना। ये सब भी नोट में लिख लेना, वैसे भी पीडीएफ में सारा मिल जाएगा, है ना, आपको सिर्फ समझना है। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में पॉजिटिव के जगह नेगेटिव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, कोई भी नंबर एक्सेप्ट करवाना और चेक करना है नेगेटिव नंबर। कितना कंडीशन है, एक ही, सिर्फ नेगेटिव है तो एक ही इफ का यूज होगा। तो देखिए यहां तक सेम, इंटर एनी नंबर सेम, यहां तक सेम। अब यहां कंडीशन में सिर्फ चेंज होगा, कंडीशन किसका लगेगा, नेगेटिव का। कोई भी नंबर नेगेटिव कब होगा, तो मेरे पास नंबर ए है, ये ए नेगेटिव तब होगा जब ये छोटा रहेगा 0 से, सिर्फ छोटा, बराबर नहीं, बराबर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 0 से छोटा रहा, ए छोटा रहेगा 0 से, तब ये कहला क्या जाएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कहला जाएगा। दो प्रोग्राम बन गया, यानी पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव का कंडीशन, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव का कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से जितना यहां रहेगा उतना इफ का यूज करेंगे, उतना इफ का यूज यहां पे करके बनाना है। इसको आप रन करवा सकते हैं, मोबाइल में रन करने बताए हैं, इसको रन करवा के मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं, या कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में भी रन करने बताए हैं, लैपटॉप में भी बताए हैं, तो उसको आप मोबाइल या कंप्यूटर में रन करवा के देख सकते हैं कि मेरा क्या आंसर आएगा। इसको जब रन करवाइएगा तो पहला आंसर आएगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, क्योंकि आंसर आता है सी ऑट वाला, ये सब पहले वाला ही है, सिर्फ हम यूज कर रहे हैं इफ का। अब आप एक नंबर डाल दिए 5, ए का वैल्यू हो गया 5, चेक करेगा 5 छोटा है 0 से, 5 छोटा है 0 से, गलत। अब गलत तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो रन करवा के देख सकते हो, बना के देख सकते हो,
इसको भी नोट कर लीजिए, 2 प्रोग्राम हो गया। चलिए तीसरा एक हम बताते हैं और चौथा, पांचवा, छठा सब आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है write a program to accept any number then find negative positive and negative number। और चलिए अगर दोनों आ गया, अगर 2 कंडीशन है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसको ध्यान से समझिएगा कि आपको पॉजिटिव चेक करना और नेगेटिव एक ही नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव ही चेक किए और नेगेटिव ही चेक किए, एक क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव और एक क्वेश्चन में सिर्फ नेगेटिव। अब एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां तक तो सेम रहेगा, ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट नहीं, ये इसके अनुसार आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा। सबसे पहले इंट ए मान लिए, इंटर एनी नंबर सी इन कर दिए किसमें, ए में, यानी मेरे पास नंबर ए है। इस ए को चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसी ए को चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। कितना कंडीशन, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 है तो 2 इफ का यूज करेंगे। इफ का यूज करने अभी बताए हैं कि इफ अगर ए जो नंबर है वो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसका, 0 का, तो वो कहलाएगा क्या, पॉजिटिव नंबर। ये एक काम हो गया। देखिए इफ ए अगर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 0 से तो पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये काम खत्म, पहला पॉजिटिव का काम खत्म। अब इसी में नेगेटिव भी चलाना है तो एक और इफ का यूज हम बताएं, जितना कंडीशन उतना इफ का यूज। तो ये ओपन किए थे बंद, ये बंद करने के बाद एक और इफ लगाएंगे। अगर छोटा रहा 0 से, नेगेटिव का वही कंडीशन लगेगा अभी बताए हैं, तब क्या होगा, COUT नेगेटिव नंबर। बंद कर दिए, गेट CH। ये बन गया प्रोग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 2 कंडीशन था तो यहाँ 2 इफ का यूज हुआ। एक और रहता तो 3 इफ का यूज करते, एक और रहता तो 4 इफ का यूज करते। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। अगर आपको COUT का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, सीन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इस डबल क्वार्ट्स के अंदर वाला वैल्यू नहीं समझ में आ रहा, तो यह पीछे वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उधर हम ये चीज सारा क्लियर कर चुके हैं। आप भूल गए हैं तो आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। सिंपल सा बोलेगा इंटर एनी नंबर, आंसर किस तरह आएगा, बोलेगा इंटर एनी नंबर, यानी एक नंबर देना। आप डाल दिए 5, आप क्या डाल दिए 5, ए का वैल्यू 5। चेक करेगा कि 5 बड़ा है 0 से या बराबर है 0 से, तो 5 बड़ा है 0 से, तो ये अगर सही हो गया तो इसका वाला क्या है, डबल क्वार्ट्स के अंदर पॉजिटिव नंबर, तो ये सही हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। इस टाइप से
लेकिन अगर आपने डाल दिया -3 तो a का वैल्यू -3 चेक करेगा -3 बड़ा है या बराबर है 0 से। -3 बड़ा है या बराबर है 0 से, गलत। तो ये गलत, मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। अब ये वाला जब काम नहीं किया तब जाएगा आगे वाला में। अब ये -3 छोटा है 0 से, -3 छोटा है 0 से, सही या गलत? सही हो गया। तब इसके अंदर जब ये सही हुआ तो इसके अंदर क्या है? नेगेटिव नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर। यानी दोनों में से एक सही हो रहा है। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 3। यानी आपको एक ही क्वेश्चन बताए हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, लेकिन उसको कितना तरीका से बताया गया? 3 तरीका से। सबसे पहले उस नंबर का हम पॉजिटिव निकाले तो एक इफ का यूज किए, सिर्फ नेगेटिव निकाले तो एक ही इफ का यूज किए, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिला करके निकाले तो 2 इफ का यूज किए, और कुछ रहता तो 3 इफ का यूज करते, और कुछ रहता तो 4 इफ का यूज करते, है ना। बस आपको यहां जो चीज दिया रहेगा उसको दिमाग में सोचना है कि इसका कंडीशन क्या होगा। जैसे पॉजिटिव था तो हम यहाँ पॉजिटिव का कंडीशन लगा दिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव का कंडीशन लगा दिए। अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो उसका कंडीशन लगाना होगा। चलिए, दो ही इफ का यूज करके आपको और होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क नंबर फर्स्ट पहला, यही ध्यान दीजिएगा, होमवर्क नंबर फर्स्ट, राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट एनी नंबर देन फाइंड accept any value, then find pass और fail। दो चीज, ये पास और फेल, ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्ट एनी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू एक्सेप्ट करवा देना है और चेक करना है पास और फेल। ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन है तो 2 इफ का यूज होगा। अब आपको पास और फेल के लिए कंडीशन सोचना पड़ेगा। तो पहले एक नंबर एक्सेप्ट करवा दिए ए। अब ये ए पास कब होगा? ए पास कब होगा? जब ए आपका बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 33 से। ए बड़ा या बराबर रहेगा 33 से, तब ये हो क्या जाएगा? पास। समझ में आ गया? सिर्फ पास का कंडीशन लगा दिए, पास। अब फेल कब होगा? कि ए जब छोटा रहेगा 33 से, तब ये क्या हो जाएगा? फेल। बनेगा आपसे? बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर को एक्सेप्ट करवाएं, नंबर को पास और फेल चेक करना है, सिर्फ कंडीशन लगाना उसका। तो नंबर पास कब होता है? जनरली जब 33 के बराबर रहता है या उससे बड़ा रहता है, क्या कहला गया? पास। और अगर 33 से कम रहा तो क्या कहलाया? फेल। ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2, हाँ, इवन और ऑड। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये इवन और ऑड निकालना यानी 2 चीज है, तो ये दोनों का कंडीशन लगाना है।
दोनों का कंडीशन कैसे लगेगा, पहला यहां तक तो सेम रहेगा। अब कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से पूरा पूरा भागा चल जाता है। कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब वो 2 से पूरा पूरा भागा चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, यहां पे कि a को भागा देंगे 2 से, अगर वो शेषफल बराबर आ गया 0 का, शेषफल बराबर आ गया 0 का, तो ये क्या कहला जाएगा, इवन नंबर। कैसे कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, a को भागा जब देंगे 2 से तो ये शेषफल का साइन है। कंप्यूटर में भागा का साइन सिर्फ ये होता है और शेषफल का साइन ये होता है। तो हम क्या लगाएं कि अगर a को भागा दिया जाए कितना से, 2 से, तो ये शेषफल जो होगा वो आना चाहिए 0 के बराबर। जब आना चाहिए तो डबल इज इक्वल टू, और जब आएगा तो सिंगल इज इक्वल टू। तो हमको तो पता नहीं है कि आएगा या आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं ना जान रहे हैं कि a का क्या वैल्यू है। अगर a का वैल्यू 13 हो गया, 13 से भागा देंगे 2 को, क्या वो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमको जब पता नहीं रहेगा तब डबल इज इक्वल टू, और जब पता रहेगा तो सिंगल इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये कि अगर a को भागा देंगे 2 से तो शेषफल 0 आएगा या नहीं हमको पता नहीं है। तो जब नहीं पता तो डबल, और पता रहेगा तो सिंगल इज इक्वल टू। तो जब भी कंडीशन लगाइएगा तो डबल इज इक्वल टू ही लगता है। जब कंडीशन लगाइएगा, ये कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो डबल इज इक्वल टू। तो सबसे पहले a को अगर भागा देंगे 2 से, शेषफल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तो वो क्या कहला जाएगा, इवन नंबर। और अगर a को भागा दिए आप 2 से और शेषफल आ गया 1 के बराबर, a को भागा दिए 2 से, ये शेषफल का साइन है, शेषफल आ गया 1 के बराबर, तब वो क्या कहला जाएगा, आपका ऑड नंबर। समझ में आया। तो ये कंडीशन आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। चलिए, होमवर्क नंबर 3 और लास्ट, ये आपको बनाना ही है। राइट ए प्रोग्राम देन फाइंड लीप और नॉट लीप ईयर। लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 साल में एक बार आता है, और बाकी बात को नॉट लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालना है और नॉट लीप ईयर निकालना है। सबसे पहले इंटीजर में एक ईयर ले लेना, यहां पे सीन में एक ईयर करवा देना। अब कंडीशन क्या लगाएगा, लीप ईयर कितना साल में आता है, 4 साल में। अगर ईयर को आप भागा दीजिएगा 4 से और शेषफल आ गया 0 के बराबर, यही कंडीशन होता है, आप लगा लीजिए। अगर ईयर को भागा दिए 4 से और ये शेषफल का साइन है, शेषफल 0 के बराबर आ गया, तो लीप ईयर। अगर हमने ईयर को भागा दिया कितना से, 4 से, और शेषफल बराबर नहीं आया किसका, 0 का, तो ये कहलाएगा नॉट लीप ईयर। ये नॉट इज इक्वल टू है, इसको सिर्फ इज इक्वल टू बोलते हैं, और इसके आगे अगर ये साइन लगा दिए तो इसको नॉट बोलते हैं। ये नॉट इज इक्वल टू पढ़ाता है कंप्यूटर के भाषा में, तो ये नॉट इज इक्वल टू का साइन है। अगर ईयर को भागा दिए 4 से और शेषफल जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 रहा, तो नॉट लीप ईयर। अगर 0 आ गया तो लीप ईयर, और 0 नहीं आया तो लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आया।
तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पढ़ाएं, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आपको बना लेना है। आगे हम इफ का 1-2 प्रोग्राम और बताएंगे। अभी हम 2 ही इफ का यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2 ही इफ का यूज कर रहे हैं। अगले क्लास में 3 इफ, 4 इफ, 5 इफ का यूज करके पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ लीजिएगा, रन करवा के देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आप ये सब चीज पहले जान रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब आप नहीं पढ़े होंगे तो आपका प्रॉब्लम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।